ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग स्किल्स से एक रोबोट बनाता है जो सबकी मदद करना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हम एक इलीगल अंडरग्राउंड रोबोट फाइटिंग को देखते हैं, जहां 14 साल का लड़का हीरो हमाडा अपने बनाए हुए रोबोट को लेकर आया होता है। वो यामा के रोबोट से फाइट करना चाहता है जिसके रोबोट को आज तक कोई हरा नहीं पाया। हीरो ने यह रोबोट खुद बनाया होता है, जो दिखने में भले ही छोटा था, पर जब हीरो ने उसके किल मोड को एक्टिवेट किया तो वह यामा के रोबोट को पूरी तरह से तोड़ देता है और सारे पैसे जीत जाता है। यामा को बहुत गुस्सा आता है। वह हीरो का रोबोट छीन लेता है और अपने गुंडों को उसे मारने के लिए भेजता है। लेकिन तभी हीरो का भाई तदाशी वहां आ जाता है और हीरो को बचाकर ले जाता है। तदाशी उसे समझाता है कि बोट फाइटिंग इलीगल है, लेकिन हीरो कहता है मुझे इससे बहुत पैसे मिलते हैं। दोनों वहां से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें बाकी बोट फाइटर्स के साथ जेल में डाल देती है। उन दोनों को छुड़ाने के लिए उनकी आंटी केस आती है, जो उनके पेरेंट्स की मौत के बाद से उनका ख्याल रख रही होती हैं। वह दोनों को घर लेकर जाती हैं और बहुत डांटती हैं। दोनों अब अपने कमरे में जाते हैं। हीरो फिर से बोट लेकर वापस बोट फाइटिंग के लिए निकलने लगता है। तदाशी उसे रोकते हुए कहता है, 14 साल की उम्र में तुमने 12वीं पास कर ली और अब बोट फाइटिंग कर रहे हो। हीरो कहता है क्या करूं, तुम्हारी तरह कॉलेज जाऊं और जो पहले से जानता हूं वही दोबारा सीखूं। यह कहकर वह जाने लगा तो तदाशी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। पर वह उसे बोट फाइटिंग की जगह यूनिवर्सिटी ले जाता है। यूनिवर्सिटी में तदाशी हीरो को अपने दोस्त गोगो, वसाबी, हनी लेमन और फ्रेड से मिलवाता है और उनके एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है। फिर तदाशी उसे अपनी लैब में लेकर जाता है, जहां वह हीरो के हाथ पर टेप लगाकर खींचता है, जिससे हीरो दर्द से चिल्ला उठता है। दर्द भरी आवाज सुनकर तदाशी का बनाया हुआ हेल्थ केयर रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है। तदाशी बताता है कि मैंने इसमें कई मेडिकल रिसर्च को चिप में सेव करके डाला है, जिससे बेक्स एक कंप्लीट डॉक्टर बन चुका है। बेक्स हीरो को स्कैन करता है और पता लगाता है कि उसके हाथ में चोट आई है। फिर वो उसे ठीक कर देता है। इसके बाद बेमक्स कहता है मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना होगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब हीरो ऐसा कहता है तो बेमैक्स अपने केस में चला जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। हीरो और तदाशी बातें कर रहे होते हैं। तभी यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर रॉबर्ट आते हैं, जो खुद भी रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमा चुके होते हैं। जब हीरो उन्हें बताता है कि वह बोट फाइटिंग करता है तो रॉबर्ट कहते हैं मेरी बेटी का भी यही इंटरेस्ट था, और वह हीरो को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सुझाव देते हैं। यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद हीरो कहता है मैं यहीं एडमिशन लेना चाहता हूं। तदाशी उसे प्लेट दिखाता है जिसमें लिखा होता है हर साल यूनिवर्सिटी में एक शोकेस होता है, अगर उसमें कुछ अलग करके दिखाओ तो एडमिशन मिल जाता है। हीरो ये सुनकर कॉन्फिडेंट हो जाता है और आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी तदाशी मजाक में उसे उल्टा कर देता है ताकि उसका दिमाग चल सके। तभी हीरो की नजर अपने बोर्ड पर जाती है और उसे आइडिया आ जाता है। इसके बाद हीरो अपने गैराज में काम करने लग जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है और अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है। फिर अपने दोस्तों और तदाशी के साथ यूनिवर्सिटी के शोकेस में जाता है। जब उसकी बारी आती है तो वह बहुत नर्वस होता है। वह अपनी पॉकेट से माइक्रोबॉट निकालता है, लेकिन लोग इंप्रेस नहीं होते। वह हिम्मत हारने लगता है। तभी तदाशी उसे इशारा करके हिम्मत देता है। हीरो न्यूरोट्रांसमीटर पहनता है और बताता है कि इन माइक्रोबॉट्स को दिमाग के इशारों से कंट्रोल किया जा सकता है। वह दिखाता है कि कैसे ये बॉट्स मिलकर कंस्ट्रक्शन और ट्रैवलिंग में मदद कर सकते हैं। सब लोग यह देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। हीरो की प्रेजेंटेशन खत्म होती है और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी वहां क्रेटेक का सीईओ क्रे आता है और हीरो को माइक्रोबॉट्स बेचने का ऑफर देता है। लेकिन उससे पहले कि हीरो कुछ कहे, प्रोफेसर रॉबर्ट आकर उसे रोकते हैं। क्रे वहां से चला जाता है। इसके बाद रॉबर्ट हीरो को यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दे देते हैं। हीरो की आंटी सबको कैफे चलने को कहती है, लेकिन तदाशी हीरो को रोक लेता है और दोनों यूनिवर्सिटी के पास टहलते हुए बातें करने लगते हैं। हीरो कहता है मैं जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। तभी उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। दोनों वहां भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आग लगी हुई है। एक स्टूडेंट बताती है कि रॉबर्ट अभी भी अंदर है। हीरो के मना करने के बावजूद तदाशी रॉबर्ट को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर भाग जाता है। उसकी कैप गिर जाती है। हीरो उसे उठाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग में एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और हीरो दूर जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और तदाशी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग तदाशी का अफसोस करने हीरो के घर भी आते हैं।
हीरो अपने भाई के गुजर जाने पर बहुत दुखी होता है। कुछ दिन बीतने के बाद सब अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, सिवाय हीरो के, जो अब भी गम में डूबा होता है। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहता। उसकी आंटी उसे समझाती हैं, लेकिन वो उनसे भी बात नहीं करता। एक दिन जब आंटी चली जाती हैं, तो हीरो अपने बोर्ड को उठाकर समेट रहा होता है। अचानक उसका एक हिस्सा अलग होकर उसके पैर पर गिरता है। दर्द में चीखने पर तदाशी के रूम में रखा हुआ बेक्स एक्टिवेट हो जाता है। वह हीरो के मना करने के बावजूद उसका ख्याल रखता है और उसे स्कैन करता है। लेकिन हीरो चेकअप नहीं कराना चाहता। वह बेमक्स को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। तभी उसे बेड के नीचे रखे अपने कपड़ों में कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वह चेक करता है तो वहां से एक माइक्रोबोट निकलती है, जो हिल रही होती है, जैसे अपने बाकी माइक्रोबोट्स से मिलने की कोशिश कर रही हो। हीरो को लगता है कि यह माइक्रोबोट खराब हो गया है, क्योंकि बाकी सारे माइक्रोबोट आग में तबाह हो गए थे। इसलिए वह बिना ध्यान दिए उसे एक ग्लास बॉक्स में रख देता है। लेकिन बेक्स उसे उठाकर गौर से देखता है और बताता है, तुम्हारा रोबोट कहीं जाना चाहता है। इस पर हीरो मजाक में कहता है, तो फिर तुम ही देख लो माइक्रोबोट कहाँ जाना चाहता है। बेक्स उसकी बात मानकर घर से निकल जाता है और माइक्रोबोट के बताए हुए डायरेक्शन में चल पड़ता है। हीरो देखता है कि बेमैक्स रोड पर निकल गया है, तो वह भी उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी उसकी आंटी उसे रोक लेती है, जिससे वह सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और बाहर निकल जाता है। बेमैक्स अब तक काफी दूर निकल चुका होता है। हीरो उसका पीछा करते हुए उसे एक वेयर हाउस के पास पाता है, जहां माइक्रोबोट अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है, इसलिए वह विंडो से अंदर घुसते हैं। बेमैक्स अपनी बड़ी बॉडी की वजह से विंडो से नहीं घुस पाता, इसलिए हवा निकालकर अंदर आता है। अब दोनों माइक्रोबोट को फॉलो करते हैं। वहां हीरो देखता है कि किसी ने उसके माइक्रोबोट को कॉपी करके उसके जैसे लाखों माइक्रोबोट बना लिए हैं। हीरो यह सब देख ही रहा होता है कि बेक्स अचानक उसे डरा देता है, जिससे वह ऊंची आवाज में बात करने लगता है। इस शोर से मास्क पहने हुए उस शख्स को उनके वहां होने का पता चल जाता है और वह माइक्रोबोट से उन पर अटैक कर देता है। हीरो और बेमैक्स बाहर की ओर भागते हैं। रास्ते में उन्हें वह शख्स दिखाई देता है जिसने मास्क पहना हुआ है। वह उसे देखकर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और बेमैक्स अपनी बलून जैसी बॉडी से हीरो को बचा लेता है। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। बात करते हुए बेमक्स की बैटरी लो हो जाती है, तो हीरो उसे वापस घर ले जाकर चार्ज करता है। चार्जिंग के दौरान बेमैक्स की नजर तदाशी की टोपी पर पड़ती है। वह हीरो से पूछता है, ये कौन है? हीरो बताता है कि तदाशी मर चुका है। यह सुनकर बेमैक्स उसे तसल्ली देता है और उसके दुख को कम करने के लिए उसके दोस्तों को कॉल कर देता है। फिर बेमैक्स उसे हक करता है। जब बेमैक्स तदाशी की मौत की वजह पूछता है, तो हीरो सब कुछ बताता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह आग एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मास्क वाले आदमी ने जानबूझकर लगवाई थी ताकि वह माइक्रोबोट चुरा सके। हीरो बेक्स को लेकर गैराज जाता है और उसे अपग्रेड करता है। वह एक नई चिप बनाता है जिसमें कराटे टेक्निक्स होती हैं और उसे तदाशी की चिप के साथ बेमैक्स में डाल देता है। साथ ही एक स्पेशल सूट भी बनाता है। अब हीरो बेमक्स का टेस्ट करता है, फिर उसे लेकर उस मास्क वाले शख्स को पकड़ने निकलता है, लेकिन उनका पीछा एक वैन कर रही होती है। इस बात से वे बेखबर वेयर हाउस पहुंचते हैं, जहां अब कुछ भी नहीं होता। माइक्रोबोट की हलचल देखकर वे उसका पीछा करते हुए समंदर तक पहुंचते हैं। वहां मास्क वाला शख्स माइक्रोबोट्स पर खड़ा होकर उनकी तरफ बढ़ता है। हीरो और बेक्स छिप जाते हैं। तभी वह वैन भी उनके पास आती है, जिसमें हीरो के सभी दोस्त होते हैं। हीरो उन्हें वहां से जाने को कहता है, लेकिन उसी वक्त मास्क वाला शख्स हमला कर देता है। बेक्स सबको बचा लेता है और सब वैन में बैठकर भागने लगते हैं। मास्क वाला शख्स वैन पर हमला करता है, जिससे वैन ब्रिज से नीचे गिर जाती है। शख्स उन्हें मरा समझकर चला जाता है, लेकिन बेमैक्स अपनी बॉडी को बलून बनाकर सबको सतह तक वापस ले आता है। इसके बाद सभी छुपने का फैसला करते हैं, तो फ्रेड उन्हें अपने मेंशन लेकर जाता है। उसे देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि यह फ्रेड का घर है। अंदर जाते ही हीरो उस पक्षी वाले चिन्ह को बनाता है जो उसने मास्क वाले शख्स के सामान पर देखा था। जब वह सबसे इसके बारे में पूछता है, तो किसी को कुछ नहीं पता होता। फ्रेड अपनी सुपर हीरो कॉमिक बुक से थ्योरी निकालता है कि मास्क वाला शख्स क्रे हो सकता है, क्योंकि हीरो ने उसे माइक्रोबोट देने से मना कर दिया था। इस पर बेक्स बताता है कि मैंने उस शख्स को स्कैन किया था और उसकी मेडिकल हिस्ट्री मिल गई थी। यह सुनकर हीरो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वह एक ऐसा स्कैनर बनाएगा जिससे पूरी सिटी को स्कैन किया जा सके। हीरो कहता है कि हमें खुद को भी अपग्रेड करना होगा
तभी हम उस मास्क मैन को पकड़ पाए। फिर वह सभी को लेकर गैराज जाता है, जहां वह कहता है हमें उस मास्क मैन का मास्क उतारना होगा क्योंकि ट्रांसमीटर उसी के पीछे होगा। वह सभी को स्कैन करता है और उनकी अपनी अपनी इन्वेंशन से उनके लिए गैजेट्स बनाता है। साथ ही बेमैक्स को भी पूरी तरह अपडेट कर देता है, जिससे वह रॉकेट पंच चला सकता है। उसके विंग्स होते हैं और अब वह उड़ भी सकता है। बेमैक्स की उड़ान को ट्राई करने के लिए वे पूरी सिटी का चक्कर लगाते हैं। फिर वह रेस्ट करने के लिए एक जगह बैठते हैं, तो हीरो खुश होता है, जिस पर बेमैक्स जाने को कहता है, लेकिन हीरो उसे इनकार करके पूरी सिटी स्कैन करने के लिए कहता है। ऐसा करने पर बेक्स को सिटी से दूर एक आइलैंड पर मास्क वाले शख्स का मैच मिल जाता है। वे सबको लेकर वहां जाते हैं। वहां उन्हें एक रूम दिखाई देता है, जिसके अंदर सब कुछ तबाह हो चुका होता है। फिर वे कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां उन्हें एक वीडियो मिलती है, जिसमें वे देखते हैं कि क्रे ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिसमें वह पोर्टल बनाकर ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहा होता है, और वह इसके लिए पायलट एबिगेल को पोर्टल में खराबी के बावजूद अंदर भेज देता है, जिसके बाद एबिगेल फंस जाती है और वापसी का पोर्टल बंद हो जाता है, जबकि पहला पोर्टल सब कुछ अंदर खींचने लगता है, जिस पर पोर्टल्स को बंद करवा दिया जाता है, जिससे हीरो और सभी को यह लगता है कि क्रे माइक्रोबोट का यूज करके पोर्टल्स दोबारा बनाना चाहता है। उनकी बात के दौरान ही वहां मास्क मैन आकर उन पर अटैक करता है, लेकिन बेशक्स उन्हें बचा लेता है। लेकिन मास्क मैन फिर से अटैक करता है, जिससे बेक्स दूर जाकर गिरता है और हीरो उसे देखने जाता है, जबकि बाकी सब मिलकर मास्क वाले शख्स से लड़ते हैं। लेकिन वे हार कर एक साथ गिर जाते हैं और मास्क मैन उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी हीरो और बेक्स वहां आ जाते हैं, लेकिन मास्क मैन उन पर अटैक करता है, जिससे हीरो उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है। हीरो मास्क पकड़ लेता है और जब मास्क मैन उसकी तरफ मुड़ता है तो वह क्रे की बजाय रॉबर्ट होता है, जिस पर हीरो कहता है आप तो आग में मर गए थे। रॉबर्ट कहता है मेरे पास तुम्हारे माइक्रोबोट थे। हीरो कहता है तदाशी तुम्हें बचाने अंदर गया था। रॉबर्ट कहता है यह उसकी गलती थी, जिससे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वह बेक्स को रॉबर्ट को मारने के ऑर्डर देता है। लेकिन बेमैक्स हेल्थ केयर होते हुए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए हीरो उसके अंदर से तदाशी की चिप निकाल देता है, जिससे बेमैक्स डेंजर मोड में चला जाता है। बेमैक्स रॉबर्ट पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन बाकी सब उसे रोकने लगते हैं, जिसमें हीरो के हाथ से मास्क भी गिर जाता है, जिसे उठाकर रॉबर्ट माइक्रोबोट के जरिए वहां से निकलने लग जाता है और हनी चिप उठाकर बेमैक्स के अंदर डाल देती है, जिससे वह वापस नॉर्मल हो जाता है और रॉबर्ट वहां से निकल जाता है। यह देखकर हीरो सब पर गुस्सा होता है और सब उसे समझाते हैं कि वे सिर्फ रॉबर्ट को पकड़ना चाहते थे, मारना नहीं। लेकिन हीरो उनकी नहीं सुनता और बेक्स को रॉबर्ट को ढूंढने को कहता है, लेकिन उसका सेंसर काम नहीं कर रहा था। फिर हीरो उसे गैराज में लेकर जाता है और उसका स्कैनर सही करता है। हीरो फिर से तदाशी की चिप निकालने लगता है, लेकिन बेक्स ने हीरो का उस पर से एक्सेस हटा दिया था, क्योंकि हीरो की वजह से वह खतरे में पड़ गया था। यह सुनकर हीरो गुस्से में आ जाता है, मगर बेक्स उसे बताता है कि तदाशी ने मुझे सबकी मदद करने के लिए बनाया था, और बेमक्स तदाशी को बनाने के प्रोसेस के दौरान की वीडियोस दिखाता है, जो देखकर हीरो समझ जाता है कि तदाशी बेमैक्स को ऐसे ही रखना चाहता था, और वह भी इमोशनल हो जाता है। तभी सारे दोस्त वहां आते हैं, जिनसे हीरो माफी मांगता है। वे उसे माफ करके कुछ दिखाने के लिए एक यूएसबी देते हैं, जिसे हीरो लैपटॉप में लगाता है। तो उसे एक वीडियो दिखती है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि पोर्टल में जाने वाली पायलट रॉबर्ट की बेटी थी। इसलिए रॉबर्ट ने क्रे को उसके मरने का कसूरवार समझकर माइक्रोबोट चुराए थे, ताकि उसे बदला ले सके, और सब तैयार हो जाते हैं और क्रे की नई बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। सीन तभी क्रे पर शिफ्ट होता है, जो अपनी बिल्डिंग की ओपनिंग कर रहा होता है। तभी वहां रॉबर्ट आकर उसे माइक्रोबोट से पकड़ लेता है और पोर्टल जोड़ देता है, जिसमें क्रे की बिल्डिंग खींचती जा रही होती है। तभी वहां हीरोज आते हैं, जो रॉबर्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात ना मानते हुए अपने माइक्रोबोट से उन पर हमला करता है, जिससे बेमैक्स दूर गिरता है, जबकि हीरो बिल्डिंग में चला जाता है। वहां से वह पोर्टल में खींचा चला जा रहा था, लेकिन हीरो एक वायर पकड़ लेता है और बाकी रॉबर्ट पर हमला करते हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें ट्रैप में फंसा देता है। हीरो सबको हिम्मत न हारते हुए ट्रैप से निकलने का रास्ता ढूंढने को कहता है, और सब उसकी बात मानते हुए अलग रास्ते दौड़ते हुए निकल आते हैं। बेमैक्स हीरो को खतरे में देखकर अपने रॉकेट हैंड की मदद से माइक्रोबोट से आजाद हो जाता है और हीरो को बचा लेता है, मगर रॉबर्ट क्रे को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद हीरो सभी को नया प्लान बताता है कि मास्क लेने की बजाय माइक्रोबोट पर हमला करो, जिससे वे अलग अलग होकर पोर्टल में चले जाएंगे। हनी और फ्रेड मिलकर धुआं छोड़ते हैं,
जिससे रॉबर्ट को कुछ दिखाई नहीं देता। सब माइक्रोबोट को अलग करके उसे पोर्टल में भेजने लग जाते हैं। रॉबर्ट सबको छोड़कर बेमैक्स और हीरो को पकड़ता है, पर उसके पास हमला करने के लिए माइक्रोबोट नहीं बचते। बेमैक्स माइक्रोबोट को अलग करके उसकी तरफ बढ़ता है और मास्क तोड़ देता है, जिससे पोर्टल नीचे गिर जाता है, लेकिन बंद नहीं होता। सब वहां से भागने लगते हैं, पर बेक्स पोर्टल के अंदर किसी को जिंदा महसूस करता है और कहता है कि अंदर कोई लड़की है जो हाइपर स्लीप मोड में है। सब समझ जाते हैं कि वह एबिगेल है। उसे बचाने बेक्स और हीरो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक अलग ही दुनिया मिलती है। वे एबिगेल को ढूंढ लेते हैं और उसे लेकर बंद हो रहे पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी क्रे की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेमैक्स की बॉडी को हिट करता है, जिससे बेक्स का सूट टूट जाता है। उसके थ्रस्टर्स भी काम नहीं करते और वह उड़ नहीं सकता। लेकिन बेक्स कहता है, मेरे पास एक और तरीका है, और वह अपना हाथ बोर्ड से जोड़कर रॉकेट फिक्स करता है। इससे वह दोनों को बाहर भेज देगा, मगर खुद वहीं रह जाएगा। बेक्स हीरो को कहता है कि मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें बोलना होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, जिस पर हीरो इनकार करता है और कहता है, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। बेक्स कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर हीरो रोते हुए कह देता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, जिस पर मुस्कुराता हुआ बेमक्स रॉकेट फिक्स करता है और दूर चला जाता है, जबकि हीरो पॉड के साथ पोर्टल से बाहर आ जाता है। सब बेमैक्स को ना देखकर बहुत दुखी होते हैं और एबिगेल को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सब अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। एक दिन हीरो बेसक्स का रॉकेट हैंड निकालता है तो उसमें से तदाशी की चिप मिलती है, जिसे वह नया बेमैक्स बनाकर उसमें डालता है। बेमैक्स सारी मेमोरी के साथ वापस आ जाता है। फिर हीरो अपने भाई का सपना पूरा करते हुए सभी हीरोज के साथ लोगों की मदद करने लग जाता है। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की?